Hello bachcho, let's read the question. The question is a battery of EMF E and internal resistance small r is connected across a resistance R. Resistance R can be adjusted to any value which is greater than or equal to 0. A graph is plotted between the current I passing through the resistance and potential difference V across it. Select the करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स और आपको 4 ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहली बात जो देखिए आपको ध्यान में रखनी है, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमें जो ग्राफ दे रखा है वो किस किस के बीच में दे रखा है, रेजिस्टेंस में जो करंट पास हो रही है और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ दे रखा है। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ रेजिस्टेंस दिया जाता है तो उसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मानते हैं। इसका मतलब हमको जो ग्राफ दिया जा रहा है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में दिया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है तो सबसे पहली चीज तो आनी चाहिए आपको ओम्स लॉ, क्योंकि वो इन तीनों में क्या बताता है, रिलेशन बताता है, V इक्वल्स टू आई आर। दूसरी चीज आपको आनी चाहिए किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के दो लॉ है, एक तो करंट लॉ है, एक वोल्टेज लॉ है। तो जो हमारा वोल्टेज लॉ है वो हमारा काम में आता है किसी भी लूप में, क्लोज्ड पाथ में जो V होता है उसका समेशन जो आता है, पोटेंशियल जो आता है वो क्या आता है, 0 आता है। ये हमारा होता है किरचॉफ लॉ, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से लूँ तो क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, एक तो बैटरी है मेरे पास और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ये इंटरनल वोल्टेज। इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसी रेजिस्टेंस R से, ठीक है। ये मेरा R हो गया। तो यहाँ से कुछ करंट आएगी, सपोज वो हो गई I हमारे पास। अब देखिए EMF और टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस क्या होता है वो आपको पता होनी चाहिए। आपको जो ग्राफ दे रखा है वो इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो, और इस करंट फ्लो की वजह से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उनके बीच में ग्राफ दे रखा है। तो देखिए क्या होता है, अगर मैं इस वाले लूप में इसमें केवीएल लगा दूं तो केवीएल में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, आप, ये नेगेटिव है, अगर आप इस तरह से बाहर निकले हैं तब तो आप क्या लेंगे, V को पॉजिटिव लेंगे, और आप इस तरह से बाहर निकल रहे हैं तो आप V क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। मतलब जिस टर्मिनल से आप बाहर निकलते हैं उसी टर्मिनल का आप साइन लेते हैं। दूसरा, अगर करंट फ्लो इस तरफ हो रहा है और हम भी इसी तरफ जा रहे हैं तो हम V जो होते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि करंट का जो फ्लो होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है। मतलब हम हाई से लो जा रहे हैं, वोल्टेज कम हो रहा है तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और अगर हम करंट के अपोजिट जा रहे होते हैं तो हम V को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं केवीएल लगा दूं तो वो मेरे पास क्या आएगा, केवीएल लगाने के बाद ये मेरे पास हो जाएगा E, ठीक है। इस तरफ जा रहे हैं क्योंकि इसका EMF E मान लिया हमने, इसमें करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो माइनस, करंट जा रही है I, रेजिस्टेंस है R, फिर यही करंट जाएगी इस स्मॉल रेजिस्टेंस में और करंट की डायरेक्शन में ही है I स्मॉल r इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये मेरे पास क्या आ गया, E माइनस आई आर जो आ गया वो आई आर के बराबर आ गया। अब मैं अगर इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करूँ तो बेसिकली ये जो वैल्यू है मेरे पास वो किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जो R है वो मेरी वैल्यू आ गई है E माइनस आई आर। तो हमें जो अब ये ग्राफ जो दिया है ना वो E माइनस आई आर और I के बीच का ग्राफ है। ये जो V हमको दिया है ये बेसिकली क्या है, मेरा E माइनस आई आर है, जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसकी वैल्यू है ये मेरे पास, ठीक है ना। E जो होता है वो आपका होता है EMF, टोटल वोल्टेज, और जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो हमारा होता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसके बाद जो रिमेनिंग वोल्टेज बचता है। क्योंकि जो आई आर जो है यहाँ पर ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, इस स्मॉल आर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो आई आर है, उसको अगर हम माइनस कर दें टोटल वोल्टेज में से तो जो बचता है हमारे पास वो आ जाता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। तो जो ग्राफ बनाया है वो E माइनस आई आर और I के बीच का ग्राफ है हमारा, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब देखिए अगर आप ग्राफ रीड करेंगे तो सबसे पहली चीज जो आपको ग्राफ में दिख रही है कि ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, ये आपको दिख रहा है साफ साफ, स्लोप आपका क्या है, नेगेटिव है। और V और I का स्लोप हमें देता क्या है, V इक्वल्स टू आई आर से अगर हम देखें तो उसका स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। तो इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है, हम जिस बात करें, रेजिस्टेंस जो है हमारा क्या है, नेगेटिव है। इस कंडीशन में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस है, इतना हमको पता चल गया है। अब अगर इस ग्राफ को रीड कीजिए, देखिए यहाँ पर
जब मेरा करंट जो है आई जो है मेरा 0 है, उस टाइम वोल्टेज मेरा क्या है 10 है ना। तो मैं क्या करूं, इसमें अगर वैल्यू पुट करूं, ई की वैल्यू 10 है तो मेरा वोल्टेज आता है 10, तो 10 इक्वल्स टू ई माइनस आई, करंट 0 जा रही इंटू आर। तो जो ई आ गया मेरा, उसका मेरे को वैल्यू पता चल गई, वो कितनी है 10 वोल्ट है। मैंने क्या किया है, सिंपली ई माइनस आई आर, मेरा वी आ गया था, वी इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया था ई माइनस आई आर। उसमें करंट जो थी मैंने वो 0 रखी है और वोल्टेज मुझे पता था 10 है 0 करंट पर, तो ई मुझे पता चल गया कितना आ गया है 10 वोल्ट आ गया है। सिमिलरली आप देखिए, जब वोल्टेज 10 है तो करंट क्या है 0 है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, ई माइनस 2 इंटू आर इक्वल्स टू 0। अगर मैं करंट को क्या रख दूं, 2 रख दूं, तो उस टाइम पर मेरा क्या है वोल्टेज 0 है, दिखाई दे रहा है। जब करंट 0 है तब वोल्टेज मेरा 10 वोल्ट है, वो मैंने वैल्यू पुट करके ई की वैल्यू निकाल दी है। अब मैं क्या करूंगी, करंट को 2 रखूंगी और उस 2 एम्पियर की करंट पर वोल्टेज मेरा क्या है 0 है, तो वी की जगह मैं क्या रखूंगी 0 रखूंगी, ठीक है 0। तो यहाँ से मुझे स्मॉल आर की वैल्यू पता चल जाएगी, 2 आर मेरा ई के बराबर आया है, तो आर जो होगा मेरा वो कितना आ जाएगा ई अपॉन 2, ई 10 था 10/2, तो ये मेरा आ गया 5 ओम, ठीक है। ये दो चीजें मुझे पता चल गई कि मेरी बैटरी जो जुड़ी हुई है उसका ईएमएफ जो है वो 10 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है। तो वो हम चेक कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 5 ओम, करेक्ट। ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 20 वोल्ट, रॉन्ग, क्योंकि वो हमारा कितना है 10 वोल्ट है। उसके बाद बात की जा रही मैक्सिमम करंट विच कैन बी टेकन फ्रॉम द बैटरी इज 4 एम्पियर। इस बैटरी से मैक्सिमम कितनी करंट ली जा सकती है उसकी बात की जा रही। अब देखिए, अगर मैं करंट की बात करूं इस बैटरी में, तो करंट क्या होगी, मेरी करंट जो होती है वो होती है ई, जो टोटल वोल्टेज है, अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मेरा क्या होगा, ये जो कैपिटल आर है और ये जो स्मॉल आर है वो क्या सीरीज में है, तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, आर प्लस आर। अब आर जो है हमारा, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं आर की क्या वैल्यू रखूं कि मेरा जो आई है वो मैक्सिमम आए। आई मेरा मैक्सिमम कब आएगा, जब मेरा डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और डिनोमिनेटर को मिनिमम करने के लिए आर की वैल्यू तो हम चेंज कर नहीं सकते, लेकिन इस कैपिटल आर को हम चेंज कर सकते हैं। तो कैपिटल आर मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो जब मैं इस स्मॉल कैपिटल आर को 0 रख दूं, तो मेरी करंट जो आ जाएगी वो आ जाएगी ई अपॉन आर। ई की वैल्यू हमने निकाली थी 10, आर हमने निकाला था 5, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो सकती है किसी भी बैटरी से, 2 एम्पियर। इसमें कितनी दे रखी है 4 एम्पियर, तो ये मेरा हो गया गलत ऑप्शन। उसके बाद इसमें दे रखा है वी आई ग्राफ कैन नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर, कि जो हमारा ग्राफ है वो कभी भी इस तरह का स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अब हमने यहाँ से देखा था कि हमारा जो ग्राफ था वो किस किस के बीच में था, ये जो ग्राफ था v जो हमारा कितना था e माइनस आई आर था, ठीक है, और i के साथ ग्राफ था, इतने बराबर था, v और i के बीच में ग्राफ था। तो इसका जब स्लोप मैं निकालूंगी, ये जो है लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफ जो होगा वो तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और इसका जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, अगर मैं स्लोप अगर इसका निकालूं तो स्लोप आएगा माइनस आर, और बाई इंटरसेप्ट पर हमारा क्या रहेगा ई रहेगा। y जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ई के बराबर होगी, जो ग्राफ में हमें दिखाया गया है। इसका मतलब इस तरह का जो ग्राफ है वो पॉसिबल है, और जैसा हमें ग्राफ में दे भी रखा है, तो डी ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट था, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट था। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।